साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनपद की 199 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का हुआ आगाज। क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत जिलाधिकारी ने टीबी से ग्रसित 2 बच्चों को लिया गोद। सीडीओ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बैंकरों की बैठक हुई संपन्न। क्राइस्ट चर्च के आसपास के अवैध निर्माण को जीडी ने कराया ध्वस्त। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सीडीओ ने 12 वर्षीय लड़की को लिया गोद। चंदन सिंह के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदानी मांगने वाले अभियुक्त को पिपराइच थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का किया आयोजन। पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यशाला का हुआ आयोजन। मौसम परिवर्तन के साथ ही तेज धूप लोगों को विभिन्न बीमारियों से कर रही है ग्रसित, जाने कैसे बचें। और गगहा थाने क्षेत्र में आपसी विवाद में बेटे ने लाठी से पीट कर पिता को उतारा मौत के घाट। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर टीबी हारेगा देश जीतेगा जागरूकता रैली को जिलाधिकारी विजय किरणानंद ने जिला अधिकारी परिसर से हरी झंडी दिखाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ करते हुए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को 100% प्रभावी नियंत्रण को लेकर शपथ भी दिलाई। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। आपका जो सहजनवा हो जाएगा ये बात दोनों का इंडिकेटर जो है सबसे बढ़िया वही है ना। एडी सर कहाँ है? इनका नाम सद्दाम हुसैन सद्दाम भाई आपका नाम क्या है? अरशद आलम। वेरी गुड। सर बोलेंगे, आप लोग सभी लोग दोहराएंगे। हम अपने जीवन काल में क्षय रोग समाप्त करने की शपथ लेते हैं और पड़ोसी को बचाने की शपथ लेते हैं। लोगों को बांटने की सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेते हैं। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए शपथ लेते हैं। जय हिंद। डाउन सर डाउन। इधर सर। बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़िए। आइए। टीबी हारेगा। सीएम सर ने खाना है। सीएम को सर ने खाना है। एडी सर ने खाना है। डॉक्टर नदीम सर ने खाना है। अधिकारी ने खाना है। डिप्टी ने खाना है। सीएम कार्यालय ने खाना है। कमिश्नर सर ने खाना है। सीडीओ सर ने खाना है। एसएसपी सर ने खाना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं का आगाज गुरुवार को जनपद में भी हो गया। परीक्षा के लिए जिले में 199 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1,27,831 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।
परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थियों को मिलेगा। पहले दिन सुबह 8 बजे से हाई स्कूल के हिंदी विषय और इंटर के सैन्य विज्ञान तथा दोपहर 2 बजे से इंटर के हिंदी विषय की परीक्षा कराई गई। नकलविहीन परीक्षा के लिए जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर लाइव निगरानी राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में बने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से की जा रही है। बता दें कि कुल 14 कर्मचारी लाइव निगरानी में लगाए गए हैं। परीक्षा में ड्यूटी के दौरान कक्ष निरीक्षक व कर्मचारी मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। यदि कोई भी कक्ष निरीक्षक मोबाइल लेकर आता है तो मोबाइल को परीक्षा केंद्र के द्वार पर स्थित कक्ष में जमा कराना होगा। परीक्षा को नकलविहीन सकुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद के अतिरिक्त 199 केंद्र व्यवस्थापक, 199 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 10 जोनल मजिस्ट्रेट, 4 सचल दस्ते व 7000 कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर पुरुष एवं महिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ बैठे वहाँ प्रभारी हो तुम यहाँ इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। तो जनपद में 199 केंद्रों पर परीक्षा संचालित हो रही है। सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के अतिरिक्त एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था की गई है परिषद द्वारा। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है जिलाधिकारी महोदय के स्तर से। सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स की व्यवस्था की गई है और कक्ष निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गई है और सभी केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संचालित हो रही है। कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सीसीटीवी की भी मदद ली जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी परीक्षा हो रही है। प्रत्येक कमरे में जहाँ भी परीक्षा हो रही है दो तरफ से सीसीटीवी कैमरे से कैप्चर किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ हमारा प्रश्न पत्र व गोपनीय सामग्री रखी गई है उसको भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। कमरों में जहाँ पे बच्चों की परीक्षा हो रही है वहाँ पे सीसीटीवी के कैमरों के अलावा वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया गया है और इसकी निगरानी के लिए एक विद्यालय के कंट्रोल रूम के अलावा जिला स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे सभी विद्यालय जुड़े हुए हैं और जिला स्तर पर बैठकर ही हम किसी भी विद्यालय के किसी भी कक्ष की निगरानी कर सकते हैं और पूरे यूपी के सभी जिले के कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से भी जुड़े हुए हैं। तो राज्य स्तर पर भी किसी भी विद्यालय के किसी भी कक्ष की मॉनिटरिंग डायरेक्ट लखनऊ से बैठ के किसी भी देखिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हर केंद्र पे हमने दो पुलिस वालों को लगाया गया है। जहाँ पे ज़्यादा छात्र हैं 800 या 1000 छात्र से ज़्यादा हैं वहाँ पे ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ कॉपियाँ जाएंगी एग्ज़ाम के बाद उसके लिए ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि 1 लाख से भी अधिक छात्र इसमें हो रहे हैं। उनके पेरेंट्स वगैरह सब लोग यहाँ पे अभी गोरखपुर में, तो सारी ड्यूटियाँ हमने लगाई हैं और ठीक से इसको किया जा रहा है। क्षय रोग दिवस के अवसर पर शासन के निर्देश के क्रम में क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने क्षय रोग से पीड़ित बच्चों को गोद लेकर उन्हें हेल्दी फूड का वितरण किया। बता दें कि शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के उच्च अधिकारियों द्वारा टीबी रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेकर आगामी 6 माह तक निरंतर उनकी देखभाल की जाएगी जिससे उन्हें टीबी मुक्त किया जा सके। अभियान के तहत सीडीओ ने 1, जिलाधिकारी ने 2 व सीएमओ ने 7 बच्चों को गोद लिया है। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सर आप दीजिए जो हम ले चुके सर, हम पहले आपका यहाँ पर आप उसमें क्योंकि अभी अभी बैठ जाना, आगे आ जाओ ज्योति की और लाइए बास्केट लाइए और बास्केट आगे आ जाओ बेटा, आगे और आ जाओ, आगे आओ बाकी हम लोग आप इसमें कर लेंगे। अभी आप बच्चों को बुलाया गया था, अभी 4650 का यूपी साहब हो गया ना। आगे आ जाओ, आगे आनंद
मोनिका, चलो आगे आओ। शपथ बाहर करा दे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। आज शासन के निर्देशों के क्रम में क्षय रोग उन्मूलन के लिए अभियान का प्रारंभ किया गया है। जैसे हमारे सबकी मंशा है कि 2025 तक टीबी मुक्त गोरखपुर और प्रदेश और देश को करना है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन आज प्रस्तावित है और आज से लगातार ये सिलसिला चलेगा। जितने भी हमें टीबी से आइडेंटिफाइड हमारे मरीज़ हैं उन सबको गोद लेने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा और जन समुदाय से जुड़े हुए सभी लोगों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया जा रहा है और भी आगे किया जाएगा। और यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए रैली का ये किया गया, सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया गया है और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सभी को जोड़ते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बैंकरों के बीच बैठक की गई। बैठक के दौरान शासन के निर्देश के क्रम में बने नए समूह के खातों को खोलने के साथ ही शासन द्वारा लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को 100% बैंक के द्वारा क्रियान्वित किए जाने का निर्देश भी दिया गया। बैंक में और रूरल बैंक में थोड़ी स्थिति काफ़ी गड़बड़ है सर, इसमें थोड़ी सी सुधार लाने की आप लोगों को सबके सामने रखा हुआ है। आपका तीन एक्सपेक्टेड एसबीआई से सबसे कम क्यों भैया? ये तो चिंता का विषय है ना, यही सबका अच्छा नहीं है। वो आप मेरे साथ इस पे आपको मैं दिशा निर्देश दे रहा हूँ, इस पर वीकली मॉनिटरिंग सिस्टम लगाइए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया। आज बैंकर्स के साथ डीएलआरसी की जो हमारी मीटिंग होती है उसको लिया गया है और इसमें जो निर्देश दिए गए हैं बैंकर्स के साथ कि जो कल हमारा एक स्पेशल अभियान चला के समूह के लिए खाते खोलना, जो नए समूह बने हैं और जो पहले खुले हुए हैं उनमें सीसीएल करवाना, उसके लिए एक विशेष अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल चलाया जा रहा है। एक उस पर चर्चा हुई है और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी विभिन्न स्कीमें जो बैंक के द्वारा लाभार्थियों को आच्छादित की जाती है उसके एक स्कीम पे चर्चा की गई है और वो जो लक्ष्य हैं हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर के वो पूर्ण करा लिए गए हैं। आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लक्ष्यों का आदान प्रदान किया गया है। बेहतर कोऑर्डिनेशन हो बैंकर्स के साथ, इसलिए ये मीटिंग की गई है और उनकी समस्याओं को सुना गया। विभागों की समस्याएं, क्या कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है और जो हमें वीकली मंथली मॉनिटर करना है ताकि बैंकर्स द्वारा जो लोन दिए जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स में उसके टारगेट अचीव हो सके, क्रेडिट रेशियो वो ठीक रहे और विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों को समय सिर और जो लाभ है बैंकर्स का, बैंकिंग का, वो मिल सके, इसमें चर्चा हुई। इसके साथ साथ केसीसी को लेकर चर्चा की गई है। जो गोरखपुर का टारगेट है वो 100% पूर्ण कराने के लिए चर्चा की। शास्त्री चौक स्थित क्राइस्ट चर्च के आसपास अवैध रूप से दुकानों पर कॉलम का निर्माण किए जाने पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। बता दें कि आरोप है कि इन निर्माण कार्यों का मानचित्र संबंधित विभाग से पास नहीं कराया गया था और अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे थे। यार इतना ठंडा पिलवा दोगे? पानी दो यहाँ, इनको जरूर दो सबको। बीच में छोड़ेगा तो इसे ढकेल जाए, गिर जाएगा। इधर आइए कभी नंबर है तो चलो बच कर रही है। थोड़ा संभाल के तोड़ो बाबू, ऊपर मत गिरे अपने। नहीं खर्चा बढ़ाओगे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जीडीए के अधिशासी अभियंता मुकेश अग्रवाल,
वो क्राइस्ट चर्च के प्रभारी पुरोहित DR लाल ने बताया। अस्सी चौक पे मिस्टर HK लाल द्वारा अवैध रूप से दुकानें निर्मित की जा रही थी, जिन दुकानों के लिए पहले सीलिंग करी गई, उसके बाद कार्रवाई चल रही थी, तो इनका डिमोलिशन ऑर्डर माह फरवरी में पास करने के बाद आज इस पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। समस्त दुकानों के जो कॉलम खड़े हैं उनको ध्वस्तीकरण का क्रियान्वयन गतिमान। कब इनका प्रतिबंधित किया गया था? इनको माह फरवरी में डिमोलिशन ऑर्डर पास किया गया था। इनका जो स्टार्टिंग इनकी प्रारंभ हुई थी अक्टूबर माह में। तो क्या आरोप था ये दुकानों का कोई मानचित्र पास नहीं है, अवैध रूप से निर्मित की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके कहने पर ही इतना एक रात में या एक दिन में तो निर्माण हो नहीं गया। इतना निर्माण जितना आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 20-25 दिन या 1 महीना लगा। उस समय तक मीडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जब पैसा का उपलब्ध नहीं हो पाया 4.5 करोड़, तब उन्होंने हमको बिना हमको सूचना दिए एक नोटिस भेज दी कि इसका डिमोलिशन कर दीजिए, नहीं तो हम करेंगे तो आपसे डिमोलिशन चार्ज ले लेंगे। उस आर्डर के अगेंस्ट हमने जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे कमिश्नर महोदय, मंडलायुक्त महोदय, उनके पास में मिला, उनके यहाँ अपील सबमिट किया, जिसका 22 तारीख डेट दिया था उन्होंने। और 22 तारीख को वो चूँकि गोरखपुर में नहीं थे, इसलिए कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तारीख जो है 26/4 पड़ी है, और हम लोग आश्वस्त थे कि 26/4 जब तक कोर्ट का निर्णय या हायर अथॉरिटी का निर्णय नहीं होता है, तब तक ये डिमोलिशन का कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी अपील कर रखी है, उसका भी फैसला की कॉपी मैंने वहाँ से मंगाई है स्टे की। केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत CDO इंद्रजीत सिंह ने टीबी से ग्रसित 12 वर्षीय बच्ची को गोद लिया है। बता दें कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आगामी 6 माह तक टीबी से ग्रसित 12 वर्षीय लड़की की देखभाल करने के साथ ही उसकी दवाई और खाने की व्यवस्था भी सरकार के निर्देश के क्रम में सुनिश्चित की जाएगी। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को CDO इंद्रजीत सिंह व CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। आप आइए, आप मेरे साथ रहेंगे। चलो ये सर ठीक है, अच्छे से खाना है और आगे प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशन में सर को 1 मार्च से 22 मार्च तक का जो स्टेट का पूरा डेटा निकला है सर, तो दूसरे नंबर पे सर ये लो बहुत बढ़िया मिस रहे हैं। और लेकिन STLS सर BRD मेडिकल कॉलेज और भट्टा। अच्छा आप आइएगा, बात करेंगे। चलो अच्छा काम कर। एक सेकंड हो वो भी ले जाएंगे। गोविंद हाँ गोविंद सर भी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया। एक 12 साल की बिटिया है जो टीबी रोग से उसको हुआ है, तो उसकी देख रेख के लिए राज्यपाल महोदय द्वारा जो एक कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी, कि जो हमें टीबी उन्मूलन करना है 2025 के अंतर्गत, उसमें गोरखपुर में DM सर के और CMO साहब के जो दिशा निर्देश के अनुसार हर अधिकारी एक पेशेंट को गोद लेगा। उसी सिलसिले में मेरे द्वारा एक बिटिया को गोद लिया गया है और इसमें CMO साहब है, उनकी टीम पूरा सहयोग कर रही है और उनकी मेडिसिन का और उनकी डाइट का जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग उनका साथ देंगे और अगले 6 महीने तक हमारा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल ये बिटिया ठीक हो जाए और एकदम स्वस्थ होकर अपनी जो जीवन यापन है उसको ठीक तरीके से करें। तो नागरिकों को क्या मैसेज है सर? हम लोग नागरिकों को यही मैसेज है कि इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम लोग 2025 तक जो क्षय रोग मुक्त गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और भारत को कर सकें। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध व अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पिपराइच थाने की पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में ओम प्रकाश नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने वादी को फोन कर अपना नाम चंदन सिंह बताया और 10 लाख रुपए की रंगदारी देने की बात कही थी। शौकीन आदमी हेलो टेलर है वो टेलर। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। और उनकी टीम के द्वारा इसका खुलासा किया गया, जिसमें उन्हीं के एक परिचित ओम प्रकाश द्वारा ये घटना करना स्वीकार किया गया। तो सीडीआर से और बाकी एनालिसिस से उसकी पुष्टि हुई है। उन्होंने अपना जो भी स्वीकार भी किया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो क्या कार्य करते हैं ये ज़मीन में कमीशन का काम करते हैं, ज़मीन बेचने में कमीशन एजेंट। या कोई आपराधिक? हाँ, इससे पूर्व एक विद्युत अधिनियम का मुकदमा है और इसके अतिरिक्त आपराधिक इतिहास की तलाश की जा रही है। जो बरामद किया गया मोबाइल वो नहीं मिल पाया है। मोबाइल वो एक नाले में इन्होंने फेंका है, जो जैसा इन्होंने बताया है, लेकिन सीडीआर से इनका स्पष्ट है कि इन्होंने ही किया है, इनकी आवाज़ भी पहचानी गई। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्षय रोग विभाग में निबंध व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया। यहाँ जो है क्षय रोग एक सामाजिक समस्या थी, एक सामाजिक समस्या है। इस पर एक निबंध प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें स्कूलों के बच्चे, टीबी से ठीक हुए रोगी और इसके अलावा अन्य जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इसमें भाग ले सकते थे, वो भाग ले रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 3 पुरस्कार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार की घोषणा कर रखी है। और इसी प्रकार जो है हमारे यहाँ सभागार में एक वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, वर्ष 2025 तक टीबी का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार से जागरूक कर उन्हें किस प्रकार से वादियों और पीड़ितों से बर्ताव करना है आदि के बारे में बताया गया। अभी का कंडीशन देखकर हर आदमी बोल सकते हैं कि अभी ये दुनिया रहेगा कि नहीं रहेगा, ये गलत है। और उसका लीडिंग पार्ट भारत लेगा, अमेरिका नहीं लेगा। अमेरिका लेता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। वो प्रेम से हर कंट्री को वो जीतेगा तो वर्ल्ड यूनियन बनेगा, युद्ध से नहीं बनेगा, पावर से। नेवर लिव्स फॉर हिमसेल्फ, ही लिव्स फॉर अदर्स एवं ऑल फॉर द डिवाइन। भारत ये वही है जो दूसरों को लिए जीता है, उसमें आनंद आता है। जो भगवान का जो इच्छा है उसको साकार करने के लिए जीवन देता है। वो चीज नहीं हुआ, लेकिन वो चीज हमारा अंदर में है। मुनि ऋषि हमारा अंदर में वो बीज को दे दिया, वो है, लेकिन उनको हम लोग जागृत करना है। वो चीज हम लोग नहीं किया। अभी समय आ गया, ये विश्व के लिए सोचता नहीं। हमारा मुनि ऋषि सोचते थे, उनका प्रार्थना था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अभी कौन ये
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। श्री अरविंद जो थे एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने ICS का एग्ज़ाम भी पास किया था। 250 लोगों में 11 रैंक थी उनकी, परंतु घुड़सवारी के एग्ज़ाम में जानबूझ करके लेट गए और जानबूझ के ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। बेसिकली ICS ज्वाइन नहीं किया था जो IAS का पहले अंग्रेज़ों के समय पर होता था। वो बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। कई तरह के कार्य किए उन्होंने। बंगाल विभाजन के समय बहुत ही लोगों को जागरूक किया था और बाद में आध्यात्मिकता की तरफ चले गए थे। तो उन्हीं का ये कार्यक्रम था यहाँ पे, खास करके जो पुलिसकर्मी हैं गोरखपुर पुलिस के लोगों के लिए, क्योंकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस में समस्या रहती है। कार्य काफ़ी ज़्यादा होता है सोशल मीडिया में और जनता की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसमें किस तरह से अपने कार्य को भी अच्छे से करें, कार्य में अपने नॉर्मल कार्य में ही आध्यात्मिकता का प्रयोग करें, उसको सिखाया गया है ताकि तनाव कम रहे और लोगों की जो भी एक्सपेक्टेशन है, लोग जो चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा गोरखपुर पुलिस डिलीवर कर पाए, इसलिए ये किया गया था। तो इसमें कार्य भी करना है और योग भी करना है साथ में। कैसे हो ये और कैसे जनता की एक्सपेक्टेशंस को आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरा कर सकें और अपना पर्सनल जीवन भी, अपना स्वास्थ्य भी और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी सही कर सकें, इसके बारे में लोगों को बताया गया। और सभी जियोज़ और नॉन जियोज़ यहाँ थे, सब ने अप्रिशिएट किया है और सब लोग इसको अपना पालन करेंगे और हम जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य आने वाले समय में करेंगे। मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जहां दिन में सूरज आग उगल रहा है, वहीं देर शाम मौसम में अचानक नरमी का एहसास हो रहा है। ऐसे में तेजी के साथ लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित भी हो रहे हैं, जिसको लेकर जनपद के जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में एकाएक इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में इलाज करने वाले डॉक्टर लगातार मरीजों को बदलते मौसम से बचने की अपील करने के साथ ही उनका समुचित उपचार भी कर रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया। कपड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए। सर को ढकने के लिए टोपी, कैप, गमछा या छाता अपने पास रखें। बेहतर होगा कि अपने साथ अपना स्वच्छ जल पीने का साथ लेकर के चलें। कहीं पर भी खुले स्थान पर रखा हुआ पानी, सड़कों के किनारे पानी की टैंकरों में जो पानी बिकता है वो पानी ना पिएं, या मटके में जो पानी इकट्ठा रहता है जिसमें से ज़्यादा लोग लेते हैं उस पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ सड़क के किनारे जो कटे हुए फल बेचा करते हैं लोग, कटे हुए फल बेचते हैं, जो जूसेस बेचते हैं, जो गन्ने का रस बेचते हैं या फल का जूस, इन सब को नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये नहीं है कि ये गुनाहगार है, इसके पीछे लॉजिक ये होता है, ये ज़्यादातर दुकानें सड़क के किनारे गंदे स्थानों पर होती हैं, जहाँ पर मक्खियाँ जो होती हैं, जो मलमूत्र त्यागा होता है उस पर बैठती हैं, फिर आकर के वो उसी मशीन पर बैठती हैं, उसी फल पर बैठती हैं, उसी कटे हुए फल पर बैठती हैं। तो उनके द्वारा जो है हैजा, कालरा और टाइफाइड के जो होते हैं वो जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं, हम संक्रमित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है दूध से, खोए से बनी हुई मिठाइयाँ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है। अगर दुकान समुचित नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने की प्रबल संभावना रहती है। इसके साथ साथ अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन होने की तकलीफ होती है, डिहाइड्रेशन, और हम ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो हमें हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। इसका सब बचने का तरीका ये है कि आप अपने साथ पानी रखिए, चीनी, नींबू, नमक का घोल रखिए। अगर मार्केट में से लेते हैं तो ORS के घोल हमारे समस्त राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अपने पास ORS के घोल रखिए, उसको ले लीजिए। और इसके साथ साथ जो है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ फंगल डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे मच्छरों का प्रकोप आजकल ज़्यादा हो गया है, तो मच्छरों से बचने के उपाय करना चाहिए। उसमें भी ये है कि हम ज़्यादातर जहाँ पर भी रहें वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होना चाहिए। गगहा थाना क्षेत्र के कहला निवासी 60 वर्षीय जगदीश और उनके 22 वर्षीय पुत्र राहुल के बीच हुए वाद विवाद में बेटे राहुल ने अपने पिता जगदीश को लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। थाना गगहा के गांव कहला में एक पुत्र पर पिता की हत्या का आरोप है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनाक्रम इस प्रकार पाया गया कि पुत्र द्वारा कल कोई पंखा खरीद के लाया गया था,
जो पिता से गिर गया, जिससे उसमें टूट फूट हुई, जिस पर दोनों में थोड़ा सा विवाद हुआ। मामला शांत हो गया था। सवेरे फिर कुछ पिता पुत्र में कहासुनी हुई, जिसमें पिता ने पुत्र पर चाकू से वार किया। उसके बाद पुत्र ने लाठी से पिता पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। मुलजिम जो कि मजरूब भी इसी में है घटना में, उसका भी उपचार कराने के लिए निर्देश दे दिया गया था, तदनुसार कार्यवाही हो रही है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टीबी उन्मूलन अभियान के तहत जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जनपद के 199 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का हुआ आगाज। क्षय रोग उन्मूलन अभियान के तहत जिलाधिकारी ने टीबी से ग्रसित 2 बच्चों को लिया गोद। सीडीओ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बैंकरों की बैठक हुई संपन्न। क्राइस्ट चर्च के आसपास के अवैध निर्माण को जीडी ने कराया ध्वस्त। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सीडीओ ने 12 वर्षीय लड़की को लिया गोद। चंदन सिंह के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदानी मांगने वाले अभियुक्त को पिपराइच थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का किया आयोजन। पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यशाला का हुआ आयोजन। मौसम परिवर्तन के साथ ही तेज धूप लोगों को विभिन्न बीमारियों से कर रही है ग्रसित, जाने कैसे बचें। और गगहा थाने क्षेत्र में आपसी विवाद में बेटे ने लाठी से पीट कर पिता को उतारा मौत के घाट। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।